नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। एक कहावत सुना है आपने, बिन पेंदी का लोटा। बिल्कुल, अगर आप बात करेंगे बीपीएससी आयोग की और बीपीएसएससी आयोग की, तो ये दोनों ही पर सूट करता है ये आपका मुहावरा, बिन पेंदी का लोटा। अभी आप सभी को बता दें कि बीपीएससी ने अपना एपीओ का एग्ज़ाम जो है, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे उसको स्थगित कर दिया है। स्थगित करने का पीछे कारण भी है भाई। जी हाँ, यहाँ पे तो एक जो हमारा नॉर्थ बिहार है वो पूरा बाढ़ से प्रभावित है, जिसको लेकर भी यहाँ पे एक संगठन है जो कि छात्र संगठन है। इन्होंने मांग की थी कि इस परीक्षा को अभी फिलहाल स्थगित किया जाए, लेकिन मामला ये उचित नहीं है, इसको हवाला नहीं दिया जा सकता यहाँ पे। ये बात सही नहीं है। बात क्या है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो में बने रहिएगा। आज की खबर हिंदुस्तान से ही अपडेट की गई है और एक है आयोग हमारा दोस्तों बीपीएसएससी। आप सभी को पता है कि जब बीपीएससी ने एक एग्ज़ाम आपको यहाँ पे कंडक्ट करने का डेट यहाँ पे प्रकाशित किया हुआ है, जी कोर्स किस पोस्ट के लिए, तो ऑडिटर के पोस्ट के लिए, तो आप उसी डेट पे यानी कि 29 अगस्त को ही आप बीपीएसएससी का ईएसआई का मेंस का एग्ज़ाम कैसे रख सकते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि ये भी आपका ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम है, ये भी आपका ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम है। तो जब ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम यहाँ पे प्रकाशित किया गया है और दोनों का एग्ज़ाम आप मैच करके नहीं डालेंगे तो कॉमन एग्ज़ाम है ये, तो भाई हर एक छात्र इसका भी पीटी निकाल के मेंस देने वाला है और इधर पीटी तो देगा ही देगा ये छात्र। तो अब एक ही डेट में कैसे एग्ज़ाम देगा, तो इसलिए मैं ये इनको मुहावरे पर शूट कर रहा हूँ कि बिन पेंदी की लोटे हैं ये। देखिए, अब मैं आपको सीधे इनकी खबरों पे ले चलता हूँ। यहाँ पे जो खबर छपी है ये बीपीएससी की परीक्षा को लेकर है। ध्यान से सुन लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको जानना जरूरी भी है। देखिए, बीपीएससी ने यहाँ पे अपनी परीक्षा जो 24 से 27 अगस्त तक आयोजित होनी थी, इसको स्थगित कर दिया है। इसके पीछे कारण बताया गया है कि अपरिहार्य कारणवश इसको स्थगित किया जा रहा है, सहायक अभियोजन पदाधिकारी के लिखित मुख्य परीक्षा को लेकर यह इसको स्थगित किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे एक अपडेट और दिया गया है साथ ही साथ कि कुछ छात्र संगठन के द्वारा, जो कि ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन संगठन है, इन्होंने मांग की थी कि इस परीक्षा को स्थगित किया जाए। इसके सचिव हैं सुशील कुमार जी, इन्होंने ज्ञापन भी सौंपा था बीपीएससी को, जिसको कि लेकर हवाला दिया गया है यहाँ पर कि यहाँ पे इस बहाली की प्रक्रिया को अभी स्थगित किया जाए। चूँकि हमारा जो उत्तर बिहार है वो बाढ़ से प्रभावित है और बाढ़ से प्रभावित है, इसलिए हम लोग परीक्षा देने नहीं पहुँच सकते हैं। तो इस परीक्षा को डेट एक्सटेंड किया जाए या फिर इसको फिलहाल अभी स्थगित कर दिया जाए। और साथ ही साथ यहाँ पे चिराग ने भी बीपीएससी, जो कि सांसद हैं, चिराग ने भी बीपीएससी को यहाँ पे पत्र लिखकर परीक्षा स्थगित करने की मांग की थी। अब ये तो अपडेट हो गया दोस्तों। 4000 अभ्यर्थी यहाँ पे इस परीक्षा को देने वाले थे, इस मेंस एग्जाम को, जिसमें कि 550 पदों की ये बहाली की प्रक्रिया संभव हो पाती। लेकिन ये मामला यहाँ पे उचित नहीं लग रहा है कि बाढ़ के चलते यहाँ पे ये एग्ज़ाम को स्थगित किया गया है। मामला क्या है मैं आपको आगे बताना चाहूँगा यहाँ पे, ठीक है। इस बात को ध्यान से देख लीजिएगा दोस्तों। पटना हाईकोर्ट ने सहायक अभियोजन पदाधिकारी को लेकर फटकार लगाई है। जी हाँ दोस्तों, इस एपीओ की बहाली को लेकर एक बार फिर से बीपीएससी को फटकार लगा है। क्या बोला गया है हाईकोर्ट के द्वारा, ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि देखिए, पीटी एग्ज़ाम में बीपीएससी को यहाँ पे 10 गुना रिजल्ट प्रकाशित करना था। ये पटना हाईकोर्ट का आदेश था, ठीक है। आपको पता है कि किसी भी बहाली की प्रक्रिया में जो उचित यहाँ पे नियमावली होता है, उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे आपके रिजल्ट भी घोषित किए जाते हैं। तो बीपीएससी पर कड़ी टिप्पणी करते हुए प्रारंभिक परीक्षा पीटी रिजल्ट में संशोधन करने का आदेश दिया गया था। साथ ही कहा गया कि बीपीएससी जो है एक समझदार और जिम्मेवार संवैधानिक संस्था है, उसे पता है कि आगे क्या है, क्या करना है। तो हाईकोर्ट ने इस टिप्पणी के तुरंत बाद ही बीपीएससी को मंगलवार से शुरू होने वाली एपीओ की मुख्य परीक्षा को लेकर आदेश जारी कर दिया और इसको रद्द करने की बात कर दी। तो अब रद्द तो हो नहीं सकता क्योंकि हम पीटी ले चुके हैं भाई, बीपीएससी का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो कोर्ट का कहना था कि आप एपीओ की बहाली के लिए जारी विज्ञापन के तहत रिजल्ट घोषित करें, और कोर्ट ने बोला कि पद के 10 गुना प्रकाशित यहाँ पे करने की बात कही गई थी। लेकिन बीपीएससी ने कट ऑफ अंक के आधार पर रिजल्ट प्रकाशित किया और न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह की एकल पीठ के 3 अलग अलग मामले के साथ सुनवाई की। उसके साथ ही कोर्ट ने तीनों मामले में निष्पादित कर दिया। यहाँ पे बीपीएससी के 553 एपीओ की बहाली को लेकर यहाँ पे गत 6 फरवरी को विज्ञापन प्रकाशित किया गया था और बीपीएससी ने दोस्तों 7 फरवरी को प्रारंभिक परीक्षा भी ली थी और अब आज उसका एग्ज़ाम होना था मंगलवार को, लेकिन उसको स्थगित कर दिया गया। तो मामला यहाँ पे बताया जा रहा है कि बाढ़ को हवाला देते हुए कि स्थगित की गई है।
लेकिन यहाँ पे कोर्ट तो कुछ और कह रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे रिजल्ट देने की बात कह रहा है कि 10 गुना रिजल्ट प्रकाशित करने को कहा है, तब जाके आप इसके मेंस एग्जाम को ले सकते हैं। ठीक है, तो मामला आपको समझ में आ गया यहाँ पे इस एग्जाम को लेकर। अब वहीं पे मैंने बीपीएसएससी यानी कि बिहार का जो ईएसआई मेंस एग्जाम होने वाला है और बीपीएससी को बिन पेंदी का लोटा क्यों बोला है, ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए मैं आपको सीधा ऑफिशियल वेबसाइट पे ले चलता हूँ। आप सभी को पता है दोस्तों कि यहाँ पे बीपीएसएससी यानी कि बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन का एक एग्जाम होना है 29 अगस्त को। अब ये इनकी बदमाशी है। किसकी बदमाशी है भाई? जी हाँ, बीपीएसएससी की बदमाशी है। इसके पीछे क्या कारण है? जब आपको पता है कि बीपीएससी ने ऑलरेडी एक एग्ज़ाम का डेट अनाउंसमेंट कर दिया है, ये ऑडिटर का एग्ज़ाम आपको होना है बीपीएससी का, और ये पीटी एग्ज़ाम है। ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे ये मेंस एग्ज़ाम है। जी हाँ, ये पीटी एग्ज़ाम है और इसके लिए भी लाखों छात्रों ने फॉर्म भरा है। अब जब यहाँ पे इन छात्रों ने फॉर्म भरा है इसके लिए, तो आप यहाँ पे ईएसआई का मेंस का डेट कैसे रख सकते हैं? क्योंकि आप सभी को पता है कि बीपीएससी का पहले से ही डेट फिक्स था यहाँ पे कि बीपीएससी ऑडिटर का एग्ज़ाम होना है, और उसके बाद यहाँ पे आप इस डेट को कैसे रख सकते हैं कि इसका मेंस का एग्ज़ाम लिया जाए। यहाँ पे मांग यहाँ पे ये उठ रही है छात्रों के द्वारा कि इस एग्ज़ाम को या तो स्थगित किया जाए या तो बीपीएससी ऑडिटर का एग्ज़ाम स्थगित किया जाए, क्योंकि एक कॉमन एग्ज़ाम है यहाँ पे, और कॉमन एग्ज़ाम में आप इसमें भी छात्र वो हैं और कुछ छात्र ऐसे हैं जो कि क्वालिफाइड हैं इधर मेंस के लिए, वो दोनों ही एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो उनका अगर आप लोग 2-2 साल से फॉर्म भरवा के बैठाई रखिएगा और जब एग्ज़ाम लेने की बारी आएगी तो एक ही डेट निकाल के दोनों एग्ज़ाम ले लीजिएगा, ये शायद उचित नहीं लगता है। इसलिए ये बिन पेंदी के लोटे वाला काम जो है आयोग ना करे, उन छात्रों के सपोर्ट में बात करें, यहाँ पे बातों को समझे यहाँ पे। जी हाँ दोस्तों, बीपीएससी और ये गुजारिश हमारी दोनों आयोग से है, बीपीएससी और बीपीएसएससी दोनों से ही है, और खासकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से भी है कि ऐसे आयोग पर भी आप कार्रवाई करें। इनका खुद का कोई यहाँ पे आयोग का एक ऑफिस तक नहीं है और ये सारी प्रक्रियाएं करवा रहे हैं। क्या ये प्राइवेट संस्था है? आप क्लियर कीजिए उठकर, क्योंकि ये कोई भी नोटिफिकेशन का अपडेट यहाँ पे खुद से आके नहीं देते हैं, न्यूज़पेपर के माध्यम से सारी अपडेट पता चलती है। तो क्या ये न्यूज़पेपर वालों को ही सारा न्यूज़ बताते हैं कि हम इस दिन एग्ज़ाम लेंगे, हम उस दिन करेंगे एग्ज़ाम? तो ये आपको सब कुछ क्लियर करना पड़ेगा। अभी हाल ही में बिहार दरोगा 2213 पद का भी डेट बार बार न्यूज़पेपर के माध्यम से बताया जा रहा है कि वो स्थगित होगा, 5 को भी नहीं होगा, 26 दिसंबर को होगा, क्या पता 26 को ना होकर जनवरी में होगा, कोई भी अपडेट उसका नहीं दिया जा रहा है। खैर, ये हमारी बातें नहीं, यहाँ पे हमारी बातें यहाँ पे बीपीएसएससी और बीपीएससी को लेकर है। अगला एग्ज़ाम जो है हमारा दोस्तों यहाँ पे बीपीएससी ऑडिटर का एग्ज़ाम है, जिसका भी एग्ज़ाम डेट आपको 29 अक्टूबर को फाइनल किया गया है। उसके लिए एडमिट कार्ड भी यहाँ पे जारी कर दिया गया है। जो भी छात्र इसके एग्ज़ाम देने वाले हैं उनका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होना है। जी हाँ, और जिनका भी फोटो सिग्नेचर में दिक्कत है भाई, ये परफॉर्मा को डाउनलोड करके अपना डुप्लीकेट एडमिट कार्ड बनवा लीजिएगा, वरना एग्ज़ाम देने में दिक्कत होगी। ये तो एग्ज़ाम का डेट हो गया, दोनों ही फाइनल यहाँ पे, और यहाँ पे दोनों ही मैच कर दिया गया है। कॉमन एग्ज़ाम हो सकता है बिहार का, हो सकता है कि अगर अदर स्टेट का होता तो चलता भी, लेकिन यहाँ पे एक ही स्टेट के एग्ज़ाम है और ये दोनों ही ग्रेजुएट लेवल के एग्ज़ाम है। आप सभी को पता है आयोग को कि यहाँ पे ग्रेजुएट लेवल के छात्र ही इसका एग्ज़ाम देंगे, चाहे वो पीटी निकाल के बैठे हों या फिर पीटी देने वाले हों ऑडिटर का। तो आपको इसके ऊपर विचार करना चाहिए था दोस्तों। अच्छा, एक अपडेट और आ रही है दोस्तों यहाँ पे। जी हाँ, ये अपडेट है दोस्तों डीएलएड एग्ज़ाम को लेकर। जो भी छात्र इसका आवेदन करने वाले थे शिक्षा विभाग की तरफ से, आपको बता दें कि 10 सितंबर तक अपडेट बढ़ा दिया गया है। 10 सितंबर तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, जो भी छात्र 2021 और 23 के लिए इधर आवेदन करेंगे। 18 अगस्त से चल रही है इसके आवेदन की प्रक्रिया। 1 सितंबर लास्ट डेट चल रहा था, लेकिन इसको अब बढ़ा के 10 सितंबर कर दिया गया है। शोध और प्रशिक्षण यहाँ पे जो भी होंगे, डॉक्टर विवेकानंद झा जी यहाँ पे तिथि बढ़ाने को लेकर सोमवार से ही प्रभावित यहाँ पे अपडेट दे रहे थे कि इसका डेट बढ़ाया जाएगा। और आपको बता दें दोस्तों कि ये इसकी अंतिम सूची 6 अक्टूबर तक दी जाएगी और 3 नवंबर तक नामांकन कर लिया जाएगा। तो एक अपडेट यहाँ से भी है दोस्तों, जी हाँ, जो कि आपके डीएलएड एग्ज़ाम को लेकर है। ठीक है, 29 अगस्त को जिनका भी एग्ज़ाम है ईएसआई मेंस का, वो छात्र भी ध्यान देंगे यहाँ से। ठीक है, आप अपनी परीक्षाओं के लिए अच्छे से तैयार रहिए, प्रिपेयर रहिए और अपने माइंड को फोकस रखिए एग्ज़ाम पे, है ना। अब आपका जो भी एग्ज़ाम है बीपीएससी ऑडिटर वाले छात्रों का, उनका या तो वो छूटेगा या तो मेंस का ये एग्ज़ाम छूटेगा। मैं बोलूँगा कि आप लोग यहाँ पे अगर हैं क्वालिफाइड पीटी में तो आप इसका मेंस दीजिएगा। हो सकता है कि ऑडिटर का एग्ज़ाम एक्सटेंड कर दिया जाए। एक्चुअली अभी देख रहे हैं कि अभी हाल ही में एपीओ का एग्ज़ाम एक दिन पहले ही, जिस दिन एग्ज़ाम था उसके एक दिन पहले नोटिस देकर बताया गया कि आपका एग्ज़ाम यहाँ पे
स्थगित हो गया है। तो हो सकता है कि आप लोगों के साथ भी ऐसा ऑडिटर के एग्ज़ाम को लेकर भी यहाँ पे आगे स्थगित कर दिया जाए। तो ये सारे न्यूज़ अपडेट थे दोस्तों यहाँ से, जो कि हमने आपको बताए हैं अपने चैनल के माध्यम से, और बीपीएससी और बीपीएसएससी को लेकर यह बड़ा अपडेट था। धन्यवाद। आप वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे, आशा करते हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।